बहुपद में हम बता दिए थे लगभग, जो लिखाना था क्या सूत्र था। बहुपद में क्या होता है, बहुपद का शून्यक के बारे में बताए थे। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यक भी, शून्यक की संख्या भी उतनी ही होती है। वो सारी चीज लिखा के आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली का साधित। साधित पहला कह रहा है जो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो हमें क्या करना है, शून्यक भी निकालना है और उसके बीच संबंध भी स्थापित करना है। जो फर्स्ट का पहला सवाल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यह है ना बहुपद पहला। और दूसरा में क्या है, जोर से बोलो, एक आदमी के पढ़ना है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये दोनों बहुपद मान लो दिया, इस दोनों का क्या निकालना है, शून्यक। जब भी हमें किसी चीज का शून्यक निकालना है, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम उस समीकरण को शून्य के बराबर करेंगे। इस यह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या करेंगे हम, 0। तब ये बन जाएगा समीकरण। फिर हम इसे हल करेंगे, इससे जो मान आएगा वही होगा इसका शून्यक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस 4, इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा। जब भी हम रूट में लेते हैं तो प्लस माइनस होके जाता है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 4 होगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा, +2 और -2 दोनों होगा। क्या होगा, +2 और -2। अब इसके बीच शून्यकों के बीच क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करने के लिए। शून्यकों के बीच क्या संबंध हम बताए थे, कौन सा समीकरण बहुपद है, द्विघात है। इस बहुपद का घात कितना बताएंगे, ध्यान बोलो, 2। जब हम बताए थे इसका अधिकतम घात एक्स क्या कितना है, 2, और इसका कितना है, 2। तो अब हम निकाल लिए इसका शून्यक, और हम ये भी जानते हैं जो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 शून्यक आया कि नहीं, मेरा हमेशा 2 आएगा, चाहे जो ही आए। जब वो द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 होगा, भले दो एक ही जैसा 2 होगा लेकिन 2 शून्यक होगा। अब दोनों शून्यकों के बीच का संबंध जो है हमें याद है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। ये अल्फा प्लस बीटा क्यों होता है, जब हम दो चीज होता है तो दो का अलग नाम रखेंगे ना, तो कोई भी नाम है यहाँ पर इसको हम अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, ज्यादातर बुक में यही रहता है। हो सकता है दूसरा भी कहीं दे तो हम गलत नहीं मानेंगे उसे। तो ये हो गया, मान लो अल्फा, एक को मान लेते हैं क्या, बीटा। दूसरा सूत्र क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। भेजे चुकन देर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब हमारा अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, बी और ए हम यहाँ से देखेंगे। जैसे पूछे थे तुमसे जो हम बी किसको मानेंगे, तो बस नहीं बोला। हम बताए थे ना, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए मानते हैं, एक्स के गुणांक को बी मानते हैं, और अचर पद को क्या मानते हैं, सी। और जब भी हम ये गुणांक लेंगे तो उसका पीछे का चिन्ह जो रहेगा प्लस या माइनस उसके साथ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे अभी यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, एक है, नहीं या चिन्ह प्लस का नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जैसे 4 के पीछे क्या है, माइनस है। तो हम जो सी मानेंगे 4, तो केवल 4 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, -4 चिन्ह के साथ मानना है हमें। तो यही चीज हमें साबित करना, दोनों साइड रखना है। एलएचएस में क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो एलएचएस अल्फा, अल्फा ये होगा, बीटा क्या होगा, +2 फिर क्या है प्लस, फिर है -2, क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 2 -2 बराबर 0 हुआ। ये नहीं दिख रहा है, बराबर में एलएचएस हम ये तो फॉर्मूला हो गया, पहले एलएचएस का निकाल लेते हैं। तो एलएचएस कितना आया, फिर आएगा 2 -2 बराबर 0, एलएचएस 0 आया। फिर हम आरएचएस को यहाँ रखेंगे, करेंगे आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। आरएचएस कितना है, -b/a। इसमें -b क्या होगा बताओ, बी इसमें है कितना है, अभी माइनस का माइनस देंगे, एक्स का गुणांक बताए थे भी, एक्स यहाँ नहीं है, एक्स मतलब है उसका गुणांक 0 है।
जिसका गुणांक हम मान रहे हैं वो चीज को नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, गुणांक जीरो हो जाएगा। यानी माइनस का माइनस बी के जगह पर जीरो है, ए का मान कितना है, एक। ये ढूंढना बहुत जरूरी है हमेशा, यदि नहीं होगा तो लिख लेना। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक। पर नहीं कुछ है तो प्लस है, तो इसलिए ए बराबर एक हुआ। एक्स का गुणांक होता है बी, एक्स इसमें है ही नहीं है, मतलब क्या है, उसका गुणांक जीरो है। तो तब जो नहीं रहेगा वो हो मान लेंगे बी बराबर जीरो है, सी बराबर कितना है -4। ये नहीं होगा तो लिख लेना वही। तो सबसे पहले एक पहचानना है, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लिए। तो जीरो, आप जीरो में किसी चीज से भाग देते हैं तो क्या होता है, एक, यानी हुआ नहीं, ये भी जीरो। अब LHS जितना था RHS भी उतना आया। अब लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर जीरो। यही संबंध साबित करना था, लिख देंगे प्रूव। कोई दिक्कत। फिर इसी तरह इसमें भी जिसका भी शून्यक निकालना रहेगा हम उसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो। इसका भी ऐसे ही शून्यक निकालना है, क्या है, फिर इसके बराबर हम इसी तरह लिखेंगे। इसके शून्यक के लिए लिखने के लिए ध्यान देना है, क्या ये बहुपद है ना, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होता है, हम करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर जीरो। ऐसे करेंगे फिर ये समीकरण में। अब इस समीकरण में तुम जिस विधि से हल करो, हम जान रहे हैं ये शायद फॉर्मूला में आ जा रहा है तो उसमें भी ले जा सकते हैं, या नहीं तो हम 4 एकम 4 उससे भी ले जा सकते हैं खंड करके। तो दो चीज करें, जैसा अब इसी से करते हैं। 4y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर। एक के जगह क्या लिखते हैं, एक का स्क्वायर, यानी ए हो गया 2y, बी हो गया 1 माइनस 2ab, तो 2 गुने 2y प्लस 1 हो जा रहा है, 2 दूना 4। इसलिए इसमें इस सूत्र साबित करते वक्त हमें यही ध्यान रखना है, जो हम ए स्क्वायर इससे चुने, यानी इसको देख के ही नहीं ये चुने, और इसको बी स्क्वायर बी इसमें से चुने। बीच वाला चीज इसे देख के नहीं देना है हमें। ये ए और बी लिए उस पर बैठाएंगे 2ab, बैठाने के बाद हमें ये जांच करना है जो हम जो बैठाए तो उतना आ जा रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं 2 दूना 4 एकम 4 वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम समझेंगे इसी फॉर्मूला पर है। यदि इतना नहीं आएगा तब हम समझेंगे जो हम गलत है, फिर दूसरा रास्ता अपनाएं। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर, मतलब इतना बराबर क्या होता है सूत्र, ए माइनस, ये है 2y माइनस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसका होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार होगा, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 बराबर क्या, जीरो। अब ये बारी बारी से जीरो के बराबर होगा, क्या करेंगे, इसीलिए एक बार इसके करेंगे 2y माइनस बराबर जीरो। तो 2y बराबर कितना होगा 1, y बराबर हो गया 1/2। उसमें वो भी सेम है, दोनों एक बार, इस बार दोनों 1/2 ही आ जाएगा। अल्फा भी आया कितना 1/2 और बीटा भी आया 1/2 है ना। अब ए अभी इसमें है कि नहीं, इसमें ए कितना होगा बताओ निकेश, कितना होगा ए 4, बी कितना होगा -4, और सी कितना होगा। चिन्ह के साथ ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज हम नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर हमारा सवाल गलत होते रहता है। हमेशा ध्यान रखेंगे y का यहाँ पर x था तो y आ गया, तो जो सिंगल घात वाला है यानी y का गुणा, तो उसका पीछे जो चिन्ह होगा धनात्मक है या ऋणात्मक, ये लेके हमें लेना है, ए बी या सी कुछ भी लेंगे। फिर इसी तरह साबित करेंगे LHS हो जाएगा कि नहीं। LHS में फिर क्या होगा, अल्फा, इसमें एगो और साबित किए नहीं, एगो और था करना, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा बीटा, अल्फा था कितना 2 इंटू -2, बाया पक्ष हो गया कितना -4, और दाया पक्ष में C, तो C कितना है -4, ये है 1 हो गया -4, दोनों बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, वही दोनों इसमें भी करेंगे, साबित हो जाए, कर ले कि नहीं, फिर संबंध स्थापित करना। अब संबंध में हम फिर लिखेंगे मिटाने के बाद यही लिखेंगे, जो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। तो अब इसमें हम दोनों तरफ दोनों चीज का मान बैठाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों आ गया था हमें 1/2 की, है ना, 1/2 आज जोड़ 1/2, तो 2 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम है ना, यानी 2/2 कितना आया LHS 1। RHS में होता है -b/a, तो माइनस पहले ये माइनस देना है, और फिर है b, तो b क्या है इसे -4, तो ऐसे लिखेंगे -4, ये कितना है 4। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस यानी 4/4, 4 के 16, कितना आया बराबर हुआ दोनों। LHS बराबर RH एस, प्रूफ यही करना है। फिर एक वही वाला भी ले लेंगे, अल्फा बीटा बराबर C/A, तो अल्फा बीटा 1/2 गुने 1/2 आ गया कितना 1/4, C/A कितना है 1, ये कितना है 4, 1/4 हुआ ना बराबर। तो यही है संबंध स्थापित करना। हम शून्यक निकाल लेंगे कि नहीं। शून्यक निकालने के लिए हमने बताया जो क्या करना है हमें, उस जो जिस बहुपद का शून्यक निकालना है हम उसके बराबर 0 करेंगे। 0 करने के बाद हमें प्राप्त होगी एक समीकरण, ठीक है। उस समीकरण से हम उसका मान निकालेंगे, जो अल्फा और बीटा निकल जाएगा। फिर हम अल्फा बीटा का जो सूत्र है उस चीज को हम LHS और RHS का मान निकाल के क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। इसमें भी और जो भी दिया है सबको इसी तरह करना है। किसी किसी में जैसे एक सवाल है पचमा को हम देख लेते हैं, 6x² - 3 - 7x। तो कभी कभार ये जैसे सजा के दिया है और ऑर्डर में, सबसे बड़ा घात वाला पहले, फिर कम घात वाला, फिर कम घात वाला, कभी कभार उल्टा कर देता है। जैसे क्या है पचमा में 6x² - 3 - 7x, यही है ना। अभी यहाँ पर बहुत बड़े विद्यार्थी क्या होता है ना, ए ले लेता है 6, बी ले लेता है 3, सी ले लेता है 7। ये नहीं करना हमें, कहीं उल्टा पुल्टा कहीं रहता है तो उसको सजा, नहीं भी सजाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी चुनने में से गलत नहीं करना है हमें। जहां x है, x का गुणांक ही होगा b। यहाँ ये कितना होगा 6, b कितना होगा -7, सी होगा -3, क्योंकि अचर पद यहाँ भी कर दिया है। इसको हम सजा भी सकते हैं अपने अनुसार, जैसे ये नहीं है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² पहले फिर -x। इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं कहीं भी, बशर्ते उसके पीछे जो चिन्ह है वही चिन्ह के साथ करें। हम लिखेंगे जैसे 7x को पहले लिखेंगे, इसके पीछे क्या है माइनस, तो -7x। ये माइनस नहीं दिए हम, कौन सा माइनस दिए ये फिर -3 है, ये भी ऐसे दोनों बराबर है। अब वो ऐसे आया, फिर आ जाएगा ये हो गया बी और ये हो गया क्या सी। अब हम फिर इसके बराबर भी क्या करेंगे 0 शून्य के लिए, तो एक को हम डायरेक्ट उस साइड ले गए थे, एक को हम ये -b के होल स्क्वायर पर ले गए, ये किसी सूत्र पे नहीं जाएगा। ये बहुपद ऐसा है न तो -b के होल स्क्वायर पे जाएगा ना डायरेक्ट, तो इसको हम गुणनखंड विधि, जो पिछले क्लास में भी सीखा होगा 8वां में भी है, जब हम बहुपद को गुणनखंड निकालते हैं उस विधि से करेंगे। तो हम क्या करना होगा, यहाँ 3 और 6 का गुना करना होगा। जो अचर पद और x² के गुणांक को हम गुना करते हैं, तो 6×18। इसका ऐसा खंड ढूंढते हैं जिसके जोड़ने या घटाने से हमें ये x का गुणांक आ जाए। तो 18 का क्या है 9 दूनी क्या होता है 18, 6×18, 18 का 18, सर यही इतना खंड होगा इसका। तो इसमें हम देखते हैं 6 3 को जोड़ते हैं तो 9, घटाते हैं तो 3, 18 1 को जोड़ते हैं तो 19, घटाते हैं तो 17 होता है। एक ही है 9 और 2 को जो घटाने पर क्या जाता है 7, यानी बिचला आ जा रहा है कि नहीं। तो वो ये दोनों खंड लिखेंगे। तुम्हारे पास 10 रुपया है, आप तुमको किसी को बोला 8 रुपया, 8 जोड़ 2 लिख दो उसको, तो तब वो 10 हुआ ना। और 7 जोड़ 3 लिखे तब वो 10 भी होगा कि नहीं होगा। तो हमें इसके अनुसार करना है, हमें 7 पुराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा खंड लेंगे 9 और 2। इसको कैसे लिखेंगे या करेंगे 6x² - 9x + 2x -3 बराबर। यहाँ समझ रहा है कि नहीं, किस में माइनस देंगे हम, 9 और 2 को घटाने से होता है। तो जो चिन्ह लाना है माइनस में लिखेंगे तो ना, -9 में से +2 जाएगा तो -7 बचना चाहिए। बात ये लिखे भले ही 2 बार इतना कर दिए, लेकिन फिर इसको सरल करेंगे तो उतना आ जाएगा। वही चीज हम करते हैं। -3 बराबर क्या होता है 0। अब इसका ये 2 4 गो टर्म हो गया, तो 2 में बांटते हैं। अब इन दोनों में हम क्या लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन आएगा 3, संख्या में 3 आ जाएगा, x भी आ जाएगा, 3x आएगा, x इसमें x का पावर 2 है, इसमें भी ना x, यहाँ कॉमन लेंगे 3x, 3x से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x² में से x, यानी 2 में से पावर 1 x बचेगा, माइनस फिर 3 3 9, x कट गया यहाँ। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ देंगे, प्लस है प्लस। इसमें कुछ मिल रहा है कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है एक कॉमन लेंगे, तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। इस प्रोसेस में जब हम करते हैं तो हमेशा हमारा ये और ये बराबर होना चाहिए, सेम। यदि ये सेम नहीं आ रहा है, हम कहीं मिस्टेक किया है। जब हम ये वाला खंड के गुणनखंड विधि से जब बहुपद बनाते हैं या समीकरण बनाते हैं, तो ये चीज हमें लाना, ये दोनों सेम है कि नहीं है। अब फिर अब ये एक अलग टर्म है, ये का ये पूरा टर्म है,
हम इसमें करते हैं ना, इसमें भी अभी कॉमन लिया आता है, ये 2x-3 टू एक्स माइनस 3 दोनों में है, तो ये लिया जाएगा कॉमन 3 इंटू, अब यहाँ पर इसमें से इसमें भाग देगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या होगा 3x प्लस, इसमें भी भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचा ये बराबर 0। तो कॉमन ही लेते हैं, कोई कोई ऐसे बता दिया जाता है तो एक ये ले लो एक ये ले लो, ऐसे करके जैसे भी करके हमें ये दोनों आता है, लेकिन मेनली यही होता है जिसमें ये कॉमन लेते हैं। अब ये फिर दो आ गया, जब दो इस तरह इनटू में आ जाए तो बारी बारी से दोनों को हम सुन के क्या करेंगे बराबर, तब लिखेंगे, इसीलिए 2x-3 बराबर 0, जिसमें इसमें x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, फिर पुनः लिखेंगे ऐसे, पुनः 3x प्लस 1 बराबर 0, जिससे x बराबर क्या आ जाएगा -1/, ये समझ रहा है कि नहीं, यानी अब अल्फा बीटा भी निकल गया। फिर संबंध स्थापित कर लेंगे हम, ए बी सी पहले से मालूम है हमें, इसमें से हम देख कर निकाल लेंगे, ए हो गया 6, बी हो गया -7, सी हो गया -3, अल्फा निकल गया मेरा मान लो 1/3, बीटा निकल गया 3/2। इसमें कोई उल्टा फिर भी करेगा वो दिक्कत नहीं है, मान लो अल्फा इसको मान लेंगे बीटा उसको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा साजिद पढ़ो क्या बता रहा 2 नंबर। अभी ध्यान देना है, अभी बेहतर से जहां नहीं समझते हैं हम उस चीज को ध्यान देंगे तो अभी आराम से बनेगा सवाल। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, यानी हमें दिया गया है शून्यकों का योग, मतलब आई मीन क्या दिया है मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2, और शून्यकों का गुणनफल दिया है यानी अल्फा बीटा दिया है कितना 1/3। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है बहुपद। शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, दोनों एक ही रंग से बोलते एवं p √2 बराबर है। हाँ वो ए जो है ना ये गुणांक दिया रहेगा तब लगाना है, इसमें नहीं तो हम बताए सूत्र जो लगाए थे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखा है ए इंटू लिखाए थे ना, वो ए इंटू तब जब कुछ दिया रहेगा अलग से तब, जैसे यहाँ p√2 क्या है p इंटू एक्स है ना, तब या p इंटू ये, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ लिखे बराबर x², क्यों क्यों x दिए, क्योंकि वहां लिखा है एक बहुपद px ज्ञात कीजिए, ये नहीं लिखा है हाँ? रहता बहुपद py ज्ञात करे तो वहां x से क्या हो जाता y, मतलब चौरासी का y यूज होता है इसमें, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 इंटू गुना में x है तो √2x प्लस अल्फा बीटा है 1/3, या तो ये उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे भी इतना भी ये बहुपद हो गया, नहीं तो इसका लघुत्तम लेंगे तो फिर ऊपर जाएगा ये चीज। जैसे तुम्हारा उत्तर ऐसे नहीं, इतना भी उत्तर रखेंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या किया, जैसे देखो इसका बटा में नहीं पूछा तो क्या है एक है, हम लेते हैं लघुत्तम 3, ये लघुत्तम लेके क्या होता है इसे एक से भाग देंगे 3 होगा, तो 3 मरते तो 3 से गुना हो गया 3x² माइनस 3√2x, आई कट जाएगा 3 से प्लस क्या हो जाएगा ये, या तो हम ये फॉर्मेट रखेंगे बटा में 3 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, या ये लिख, समझ आया क्या कर रहे हैं, क्या किए हम इसको, ये बटा में नहीं रखेंगे क्योंकि 3 जो है ये बाद में मान लो हम समीकरण में शून्य निकालते वक्त बराबर में क्या करते हैं 0, तो 3 0 गुना हो जाता है, इसलिए 3 हम नहीं लिखते, या तो ये फॉर्मेट लिखेंगे बहुपद का या ये लिखेंगे, इसलिए वो यहाँ इनटू में ये करता है नहीं इसलिए करता है, ये 3 का इधर जाता है। दूसरा है उसी का सेम चीज है, उसमें क्या दिया है p√2 बराबर क्या दिया गया है 5, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग इतना है और इसका p√2 बराबर 5 है।
सेम चीज उसमें भी अल्फा प्लस बीटा यही है, अल्फा बीटा 1/3 है, यानी ये बहुपद कितना निकलेगा, यही ना निकलेगा। हाँ, जब हम निकालेंगे तो बहुपद इसी तरह से निकलेगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट में और क्या दिया है, p×√2, यही ना है, बराबर क्या आता है मान 5। यानी इस समीकरण में √2 बैठाएंगे तो समीकरण का मान क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इसमें मान एक तरीका ये है, जो हम यहाँ पर x की जगह क्या मान बैठाएंगे, √2। नहीं तो जैसे इसमें हम क्या लिए, a इंटू नहीं ना लिए थे, a लिए थे इंटू इसमें नहीं, तो इस समीकरण में हम a इंटू कर देंगे, तो ये में क्या है, ये 5 है। इसे यानी √2 बराबर कितना आ जाता था, 5, तो डायरेक्ट हम इसमें इंटू 5 करेंगे, इतना हो जाएगा ये बहुपद। या नहीं तो यदि हम बेहतर से समझना चाहेंगे तो हम p√2 बराबर कितना दिया था, 5। हम जो बहुपद निकला है हमारे पास, क्या निकला था बहुपद, मान लो यही से लेते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3। इसके में हम क्या लिखेंगे, p√2 बराबर, यदि हम x बराबर क्या लिखेंगे, √2, x बराबर √2 रखने पर इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा इसका मान, क्या बता रहा है, 5 आएगा। यानी हम जब हम ऐसे करते हैं √2 का स्क्वायर, माइनस √2 गुने √2 प्लस 1/3, तब इस पूरा का मान आएगा क्या, 5। ये एक अलग समीकरण बन जाएगा, इससे हमें क्या निकलेगा, a का मान, a इंटू कितना होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना बोलना है, 2, माइनस फिर √2 गुना करेंगे तो 2 प्लस 1/3 बराबर क्या आ गया, ये 2 और -2 कट जाएगा, यानी हो गया a गुने 1/3 बराबर 5। यानी कोना कोनी गुना करेंगे, a बराबर आया 15, a का मान कितना आ गया, 15। a का मान आ जाएगा 15। तब यहाँ पर एक जगह पर क्या बैठाएंगे हम, फिर 15 बैठाएंगे। जैसे समीकरण है, कौन सा समीकरण था ये, ये समीकरण था हमारा a×x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब a का 15 लिखते हैं तब इसमें गुना हो जाएगा, तो x² माइनस √2/x प्लस 1/3, ये हो जाएगा 15x² माइनस 15√2x प्लस 5। समझ आया सब, ये इसलिए वही चीज यहाँ पे क्या, यहाँ डायरेक्ट कितना दे रहे थे हम, गुना कितना किए थे उसमें डायरेक्ट में 5 से ना। तो अभी भी जैसे देखो p×x बता रहा है, तो यानी बहुपद में चर राशि क्या है, x। जब p×√2 बताए, मतलब वहां x के चर के राशि के जगह क्या मान रखेंगे, √2। आई अब जिसमें ये भी करा दिया है p√2 बराबर 5, मतलब यहाँ x के जगह पर √2 बैठाने पर उसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, तो दूसरा चीज निकल जाएगा। अब करा तीसरा में द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, यदि p×3/2 इक्वल टू 0, p×-2/3 इक्वल टू 0 एवं p-1 बराबर 5। अब क्या हो गया बताओ, ये क्या होगा, 3/2 -2/3 जो है ये क्या कहलाएगा, वही ना, सुनिए कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे हमें क्या बता, अगर हम बता रहे हैं जिस बहुपद के जिस मान से उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर के जिस मान से, बहुपद के चर के जिस मान के लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जिसमें इसमें दिया हुआ है पहली बार क्या दिया है, p 3/2 इक्वल टू क्या है, 0।
यानी उसमें x के जगह पर 3 बटा, यानी एक बहु शून्य क्या हो गया लिखेंगे, चूंकि p इंटू 3/2 इजकल टू 0, यानी अल्फा बराबर हो गया हमें 3/2। एगो फिर है p इंटू -2/3 इजकल टू 0, तो बीटा बराबर क्या आ गया -2/3। एक और दिया गया है जो p इंटू -1 बराबर क्या दिया गया है 5। तो फिर देखो पहले हम इसमें अल्फा बीटा अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें निकालना है क्या बहुपद, तो टाइम नहीं भला बहुपद छे तो पहले हमरा निकाले के छे बहुपद में सूत्र में देख रहल छिए हमरा जरूरत कथी के छे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और -2/3, यानी प्लस करके तब होगा माइनस, होगा ना, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 5/6, फिर हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है हो जाएगा 3/2 गुना -2/3 कट जाएगा, हो जाएगा -1 आ गया नहीं। अब हम सूत्र लिखेंगे बहुपद बराबर, तो बहुपद का सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अरे बोलना अभी यही इसे याद होता है, तो बराबर ए का मान अभी हमें मालूम नहीं है, तो ए का एक ही रख देंगे। फिर क्या इंटू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमें मालूम हो गया 5/6, तो 5/6 इंटू एक्स यानी 5/6x, प्लस अल्फा बीटा भी मालूम हो गया -1, इतना है। इसको हम एक बार और ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x -1, कितना आ गया। लेकिन इसमें फिर हमें दिया गया लिखेंगे, चूंकि p इंटू -1 है शायद, p इंटू -1 के लिए कितना मान दिया गया है 5 बराबर 5, p तो लिखेंगे ये 5, इसीलिए हम यदि p का बार कहते कि लिखे, इसलिए p x बराबर -1, मतलब इतना नहीं भी लिखेंगे तो इसलिए करके क्या लिखेंगे, फिर a का a लिखो, अब जहां जहां x है वहां क्या मान बैठाएंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस 5/6 इंटू -1 प्लस प्लस माइनस माइनस वहां दिए है -1 हो गया बराबर, तब कितना मान आ जाएगा 5, हम क्या लिखेंगे बराबर में 5। अब ये एक समीकरण बन गया। अब ये हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5/6 -1, -1 का +1 कट गया, बराबर हो गया 5, यानी 1 और 5/6 का, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा 6। अरे कैसे होगा देखो, ये इसमें यही बचा ना, तो ये गुने क्या होगा 5 बराबर 5, समीकरण में ऊपर ऊपर कटता है, 5 5 कट गया, तब इसलिए बराबर क्या हो गया 6, ए बराबर 6 हो गया। तब समीकरण हमें कहा लाके छोड़े थे यहाँ ना, इसमें ए का मान बैठा दो, ए बराबर 6 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट समीकरण, या इसमें एक तो 6 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 x -1। अब 6 को x को गुना करेंगे 6x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे 6 6 कट जाएगा -5x -6, ये आंसर ठीक है। चौथा कह रहा है जांचे कि 1/2 1 -2 बहुपद इतना के शून्यक है, फिर शून्यकों और गुणकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। अब हमें आ गए त्रिघाती बहुपद में, किसमें आ गए त्रिघाती बहुपद में जांचने के लिए बता रहा। त्रिघाती बहुपद में बहुपद हमें दिया गया है 2x³ प्लस x² -5x +2।
और इसका 3 शून्यक हमें दिया गया है, जो है पहले 1/2, फिर है 1 और -2 बता रहा है। जो जांचे कि ये शून्यक है, मतलब वही नहीं दिया गया ये शून्यक है, ये तीनों का शून्यक है कि नहीं हमें जांचना है। तो हम क्या बताए शून्यक के लिए, जिसके मान से उसका मान क्या हो जाए 0। जब त्रिघाती में है तो हम पहले x बराबर क्या लिखेंगे, पहले का शून्यक लेते हैं, क्या 1/2, क्या लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर या लेने पर एक ही बात होगा। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 1/2 का क्यूब, कितना हो जाएगा बटा 2 का, ऐसे पहले बैठाना है, प्लस x स्क्वायर है तो 1/2, इस बार जब 1/2 लिया तो सब जगह 1/2 ही देना है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है, उसमें हम ये मान पुट कर दिए, तभी इसको हम बनाते सरल करते हैं। तो 2 गुने क्या हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो गया 1/, माइनस 5/2 प्लस 2, 2 चौके 8। अब नहीं काटेगा कहे, मान लो इसका बटा में नहीं कुछ है तो 1, 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 4, 4 एकम 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 हुआ। भिन्न जोड़ 8 1 9 1 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 में भाग देवे थे 4 कते ले यानी शून्यक है कि नहीं, लिखेंगे अतः 1/2 अभिष्ट बहुपद का शून्यक है। फिर ना कब इसी तरह बारी बारी से एक लेंगे, फिर क्या ले बैठाएंगे 2, 0 के अलावा कुछ और आएगा तो बता देंगे ये शून्यक नहीं है, समझ रहे कि नहीं। सब चीज बारी बारी से बैठाएंगे, एक को भी बैठाने पर देखते हैं, 2 1 2 2 1 3 3 2 5 5 जे 0 भ जेते 2 से देवे एना सब देख लेवे, देख लोगे हो जाएगा कि नहीं। यानी सब हम तीनों बारी बारी, ये लिखने से नहीं घबराना है, लिखना है अभी। तीनों शून्यक जब स्थापित हो जाएगा तो फिर क्या कर रहा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करे। यहाँ 3 है, तीनों शून्यक हो गया, मान लो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। गामा का चिन्ह से होता है जैसे, ठीक। अब इसमें भी यह फॉर्मूला था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था ए। इसमें भी अल्फा बीटा गामा देंगे, एलएचएस में आरएचएस में माइनस बी बाई ए लेंगे। यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा इसका गुणांक बी, ये हो जाएगा सी, ये होगा डी, दोनों साइड बराबर होगा तो संबंध स्थापित हो जाएगा कि नहीं, जैसे लिखना बताए तो हो जाएगा ना ये। अगला करा एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2, शून्यकों के 2 2 करके लेकर गुणनफलों का योग -7 और शून्यकों का गुणनफल -14 है। तो क्या निकालना है हमें, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जब a बराबर 1 b बराबर 2 हो। पचमा सवाल में हमें दिया है शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है, किस बहुपद की बात हो रही है, त्रिघाती की। तब जब ये त्रिघाती की बात होगी तो हमें अल्फा प्लस बीटा में रहना नहीं रहना, अल्फा बीटा प्लस गामा आ जाएगा। शून्यकों का योग क्या होता है, कितना दिया गया है, दिया गया है 2, 2 2 करके लेके यानी 2 2 करके यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये योग दिया गया है कितना -7। एक और दिया होगा अल्फा बीटा गामा -14। हमें क्या निकालना है, बहुपद। इसका भी बहुपद का सूत्र था ना, बहुपद त्रिघाती बहुपद बराबर त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र क्या था, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लिखते वक्त भी बोलना है बार माइनस अल्फा बीटा गामा। x³ का x³ माइनस ये हमें दिया गया है 2, तो 2x² प्लस ये दिया गया है -7, तो ऐसे लिखेंगे -7 इंटू एक्स
फिर ये माइनस, फिर हमें ये भी दिया गया माइनस। ये माइनस पहले ये माइनस था, तब इसके पीछे भी माइनस लगा है, तो 2 बार आएगा जब भी, तो ऐसे लिखना है। हो गया -14 बराबर, फिर हो जाएगा x³ -2x स्क्वायर प्लस माइनस। आप ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7x। ये भी माइनस माइनस ही हो जाएगा। ये सब जान रहा है ना सब, यानी अभिष्ट जो बहुपद निकला हमारा यही होगा, x³ -2x स्क्वायर -7x +14। एक और है जिसमें p × 1 दिया है 18। जब यहाँ p × 1 नहीं दिया था तो त्रिघाती बहुपद यही आंसर हो गया। जब p × 1 रहेगा तो पहले इसमें a लगाएंगे, तब तो a का मान निकाल लेंगे, जैसे द्विघात बहुपद में लगाए थे ना, ठीक उसी तरह लगाएंगे a को, तब फिर उस हो जाएगा ना ये बहुपद। बहुपद वाला प्रश्नावली बना लोगे।